आपने ही पूर्णेश मोदी से बातचीत की थी। ये वही पूर्णेश मोदी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में याचिका दायर की थी राहुल गांधी के खिलाफ। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो, कि मोदी समाज के लिए दरअसल ये आपत्तिजनक था, इसीलिए उन्होंने याचिका दायर की थी। इस वक्त हमारे साथ पूर्णेश मोदी मौजूद है जिन्होंने राहुल गांधी पे मामला दर्ज किया था। पूर्णेश भाई, ये बताइए कोर्ट का जो फैसला आया है क्या कहेंगे? देखिए, फैसला जो आया है वो मैंने बताया कि सभी चोरों का उपना मोदी क्यों। इसके जो भाषण था कर्नाटक में चुनाव के दौरान 2019 में, तो वहां हमने यहाँ गुजरात में सूरत की कोर्ट में न्यायालय में हमने याचिका दायर की थी और आज उनका जजमेंट आया है, फैसला आया है, तो फैसला का हम हृदय से स्वागत करते हैं। अच्छा, लेकिन दोनों ही साइड जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये हमारा मामला नहीं, उनका मामला है। अब अच्छा, 2 साल की जो सजा का ऐलान हुआ है उससे खुश है आप? नहीं, देखो, खुश ना खुश का सवाल नहीं है भाई, ये सामाजिक आंदोलन है। अगर किसी भी समाज के ज्ञाति को, किसी सरनेम को, किसी विशेष ज्ञाति जो प्रधान हमारा भारत में, उसके विरुद्ध में ऐसा बयान नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, कोर्ट ने ये कहा है कि अब राहुल गांधी बेल पे 2 साल की जो सजा सुनाई है, देखिए कुछ नहीं कह सकता उन्हें। मेरा जो रोल है वो मैंने आपको कहा कि सभी चोरों का उपना मोदी क्यों। हमारे गुजराती भाषा में बधा चोरोनी अटक मोदी केम, तो जग जहर बाबत छे। अच्छा, अब आपका क्या कहना है, क्योंकि कहीं अगर कन्विक्शन के बाद, क्योंकि आप भी राजनेता है, वो भी राजनेता है। मुझे कुछ कहना नहीं है, हमारे समाज में हम बैठ के आगे चर्चा करेंगे। तो आपने सुना पूर्णेश मोदी को, उनका ये कहना था कि उनके समाज के लिए आपत्तिजनक था, इसीलिए उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस पर आज सूरत सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में 2 साल की सजा का प्रावधान राहुल गांधी के लिए रखा गया है। किस तरह से इस पर सियासत हो रही है, सुनिए। राहुल गांधी जी के ऊपर ये एक घिनौनी साजिश है, क्योंकि जब चुनावी माहौल चलते हैं तो राहुल गांधी जी कहीं कहे होंगे कि जहां मोदी जी के इतना मतलब सारनेम में मोदी में इतना क्यों घोटाला के नाम आते हैं, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उधर नीरव मोदी घोटाला में शामिल हुए हैं, तो ये इतने मोदी के नाम क्यों आ रहे हैं हर चीज पे। ये बोलने का अपराध नहीं, ये कोई जुलूम नहीं, उनको लगा, उनको महसूस हुई, किसी के अपमान करने के लिए और किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं कहा, उनको लगे कि हर जगह मोदी टाइटल क्यों आ रहे हैं, जहां इल्जाम लगते हैं वहां मोदी टाइटल क्यों आ रहे हैं। हो सकता है यहां पर उन्हें माफी मांगकर कुछ राहत मिल जाए, परंतु देश से तो उनको बगैर शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो एक पंक्ति में मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी राजनैतिक ही नहीं, नैतिक ही नहीं, इस घटना से दिखाई पड़ता है कि न्यायिक यानी लीगली भी अपना आधार खो रहे हैं। ही इज लूजिंग ग्राउंड बोथ ऑन द पॉलिटिकल, मॉरल एंड लीगल एस्पेक्ट। राहुल गांधी जी की पार्टी से हमारे काफी मतभेद हैं और हो सकता है मतभेद आगे भी रहें, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कानून का दुरुपयोग कर रही है, अलग अलग मुकदमों के अंदर विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है, एक एक मामले के अंदर दर्जनों एफआईआर अलग अलग राज्यों में कराकर विपक्ष के नेताओं को बताया जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान हम बंद करा देंगे। ये ठीक नहीं है। देखिए, डिफेमेशन के कानून सालों से थे और सालों से और लोग सत्ता में थे, कई राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं, आप तो फिर किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आपका तो फिर ये मतलब हो गया कि केंद्र सरकार सारे विपक्ष को और हर विपक्षी नेता जो सवाल करता है उसका जो है कुचलना चाहती है। ये ठीक नहीं है। एक अंग्रेजी की कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बीज बोगे वैसा ही पौधा निकलेगा। तो अब जो बीज बोने वाली बात है, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और शरद यादव जी वगैरह, इन्होंने मिलकर ये कानून में अमेंडमेंट लाए थे कि 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सजा हो तब पार्लियामेंट से जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड होनी चाहिए, तब जानी चाहिए। और इन्हीं ने उस बिल को फाड़ा था पब्लिक में, आप सबके बीच में। तो आज मुझे तो वही दिन याद आ रहा है।
जैसा बोओगे उसका फल भी आपको मिलेगा।